दोनों का मिलन हो रहा है। यहीं से आज हम भागवत का शुभारंभ कर रहे हैं। आप हंसोगे, कहोगे कि 2 दिन क्या कर रहे थे फिर गुरुजी आप। सज्जनों, भागवत की जो कथा है वो भावावेश में कही गई प्रवाह है। जहां से सुखदेव जी की आंख खुली वहीं से ये प्रारंभ हो गई। देखिए, संसार में बड़ा भाग्यवान कौन होगा विदुर के अलावा। आज उद्धव जी कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण के दिव्य किशोर विदुर जी को सुना रहे हैं और विदुर जी बड़े उत्कंठित होकर जानने की इच्छा कर रहे हैं। आज विदुर जी से कहा उद्धव ने, चलो हरिद्वार चलते हैं। दोनों के दोनों संत हरिद्वार की ओर चल पड़े। वहां पर एक कुटिया थी गंगा के किनारे, जहां पर एक संत रहते थे। उनका नाम था मैत्रेयी मुनि। मैत्रेयी मुनि वहां निवास करते थे। जो ही मैत्रेयी मुनि ब्राह्मण है, विदुर दासी पुत्र है, उद्धव यादव वंश का है। तीनों के वंश अलग अलग है, लेकिन जाति पाति पूछे ही नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई। यहां पर जब परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ जाता है ना सज्जनों, फिर उसकी बिरादरी कोई नहीं पूछता। आपके यहां पर मोहल्ले में यदि कोई संत आ जाए तो क्या उस संत से आप ये पूछोगे कि महाराज आप किनके हो? पूछते हो क्या? चलो पूछते हो तो बता दो हाथ खड़े करके। कोई भी संत आ जाए तो आप पहले ये पूछते हो क्या किनके हो? नहीं पूछते ना, क्योंकि संत जब बन गया, जब उसने दीक्षा ग्रहण करके सन्यास ले लिया, वहीं पर उसकी जन्म कुंडली भी बदल जाती है। और जन्म कुंडली जिसकी बदल जाती है उसकी कोई जाति नहीं होती, वह परमात्मा का प्यारा होता है। यहां पर विदुर जी, मैत्रेयी मुनि और उद्धव जी तीनों का समावेश हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेयी मुनि बोले, आज गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संतों का आगमन हो गया, मैं बड़ा खुश हूं। विदुर ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों में कोई शंका नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उसकी जानकारी की जिज्ञासा रखता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है? सारे संसार को परमात्मा क्यों बनाता है? क्या उसको आनंद आता है? एक सुखी है, एक दुखी है, एक रो रहा है, एक अस्पताल में भर्ती है। क्या इसको देख करके परमात्मा सुखी होता है? क्यों बनाता है इस प्रकार की सृष्टि? फिर बनाया तो सबको धनवान बना देता, सबको खाने के लिए दे देता, सब आराम करते। किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया, किसी को नीचा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है। कभी कभी अपने भी मन में आता है। सज्जना, मैं ये जानना चाहता हूं, सृष्टि में कोई दुखी क्यों है? सृष्टि में कोई सुखी क्यों है? फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई प्रकार के अवतार लेकर क्यों आते हैं? वो वहीं बैठे बैठे ही काम कर देना, उनमें तो पूरी शक्ति है। फिर अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? परमात्मा तो वैकुंठ में बैठे बैठे अंगुली हिला देंगे तो वो राक्षस वैसे ही मर जाएगा। फिर उनको आने की आवश्यकता क्या है?
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा, कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत कबीर, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। तुमने पूछा कि भगवान संसार क्यों बनाते हैं? विदुर जी, ये हमारे को संसार में जो कुछ परिलक्षित हो रहा है, ये केवल अपना स्वप्न है, ये भगवान की केवल क्रीड़ा लीला है। दूसरी बात आपने पूछी, कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है, सबको सुखी क्यों नहीं बना दिया? तो रामचरितमानस की वो चौपाई याद आती है, कौन काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भाग सब भ्राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस संसार के अंदर जो अपने कर्म करता है, वही मूलतः उसका प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के कारण ही सुख और दुख की व्यवस्थाएं प्राप्त होती है। तीसरी बात तुमने कही विदुर जी कि परमात्मा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है? वेद के अनुसार जो व्यक्ति काम कर रहा है, वेद के आधार पर जो अपना सत्कर्म कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति कष्ट पहुंचाता है, तो भगवान उस भक्त को दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। भक्त के परवश है, दुष्ट को मारना तो उनका साइड का काम है। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है परमात्मा का कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है और मैं वहां उपस्थित होऊंगा। उठा के देखिए, प्रत्येक अवतार में दुष्टों को मारना उनका मुख्य काम नहीं होता, वो तो स्वतः ही मर जाते हैं। अवतारों में भगवान ने बराह का अवतार धारण किया, भगवान ने शूकर रूप धारण किया। इसका एक विचित्र कारण था। कश्यप जी महाराज के 13 पत्नियां थी, और उन 13 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा
कि मेरे जितनी भी बहनें हैं सबके संतान हो गए, मुझे भी पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। कश्यप ने कहा, देवी ये सायंकाल का समय है, अभी गर्भ धारण करने का उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। लेकिन दिति नहीं माने। भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर किया। कश्यप भी उसकी दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में कश्यप ने श्राप दे दिया, जा तेरे 2 लड़के होंगे और दोनों ही दुष्ट और दुराचारी होंगे। सज्जनों, समय बदल गया। भगवान माता दिति ने भगवान कश्यप की बात सुनी, रोने लगी। कहा, मैंने बेटा मांगा है, दुष्ट और दुराचारी नहीं मांगा। दिति की बात सुनकर कश्यप बोले, अब तो मुखारविंद से निकल गई बात, वो सत्य होगी। तेरे 2 ही लड़के होंगे और दोनों दुष्ट और दुराचारी होंगे। लेकिन मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, तेरा जो पुत्र होगा वह बड़ा गुणवान होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा और वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और वही तुम्हारे कुल को तार जाएगा। देवताओं ने इधर दिति का गर्भ बढ़ने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, दीदी के गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है वो अभी छोटा ही है, लेकिन उसका प्रकाश बड़ा तेज है, कौन है ये? ब्रह्मा जी ने कहा, दिति के गर्भ में 2 बालक हैं और ये दोनों बालक भगवान के पार्षद हैं, जिनका नाम जय और विजय है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जानी सबको। मह्यम जयो विजय एव च कदार्थी कृत्यमायद्ध बृहक्रांताम अतिक्रमम्। ब्रह्मा ने कहा, मेरे 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और ये चारों के चारों एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए थे। बैकुंठ में जो ही प्रवेश करने लगे, सज्जना, वहां पर जय और विजय ये 2 पार्षद खड़े हुए थे, द्वारपाल खड़े हुए थे। इन्होंने सनत कुमारों को रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते आप, अभी भगवान शयन कर रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा, अरे थारे रे मारे, अरे मारे थारे थारे मारे, काई करो सहेल्या हो, ले लो थे तो राम जी रोना। सनत कुमार जी ने जब देखा जय और विजय मुझे रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ठहर जा,
तू कौन है हमें रोकने वाला? हमारे बाप के घर में घुसने से रोक रहा है? अरे बैकुंठ में हमारे नारायण हमारे पिता हैं और वहां जाने से हमें तू कौन है रोकने वाला? जय और विजय घबरा गए। सनत कुमारों ने श्रापित कर दिया उसे। जय और विजय घबराए। सनत कुमारों ने श्रापित कर दिया कि जाओ, दोनों के दोनों का व्यवहार दुष्टों जैसा रहा है, इसीलिए दुष्ट और दुराचारी बन जाओ और मृत्यु लोक में जाके जन्म ले लो। सज्जनों, समय बीता, समय परिवर्तन खा गया। कहते हैं समय को भरोसो कोने कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोने। क्या पता कब समय कौन सी पलटी खा जाए। इसीलिए आज सनत कुमार जी ने श्राप दिया और इधर जय और विजय घबराए। घबरा करके गोविंद के पास गए। इधर सनत कुमार भी बैकुंठ में गोविंद के पास पहुंच गए। गोविंद ने कहा, सनत कुमार जी क्यों घबरा रहे हो? बोले घबरा इसलिए रहे, हमारे को क्रोध आ गया और आपके पार्षदों को हमने श्राप दे दिया। गोविंद बोले घबराओ मत, मेरी इच्छा के बिना इस संसार के अंदर क्या 14 ब्रह्मांड के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता। मैं चाहता हूं वही काम होता है, इसीलिए मेरी इच्छा थी इनको श्राप दिलवाने। सज्जनों, वही जय और विजय आज दिति के गर्भ में आए और सनत कुमार वहां से तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ आश्रम चले गए। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, जब दिति के गर्भ से 2 लड़कों ने जन्म लिया, इनमें बड़े का नाम था हिरण्याकश्यप और छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। पश्यति इति पश्यका, पश्यक एव कश्यप। कश्यप का अर्थ सद्गुण होता है। सद्गुण को हम लोग कश्यप कहते हैं और कश्यप की हमेशा 2 ही पत्नियां होती है, दिति और अदिति। दिति का मतलब यदि अपन देखें तो भेद बुद्धि कहलाती है और अदिति का मतलब देखें तो अभेद बुद्धि कहलाती है, जिसमें कोई भेद नहीं कर सकता। जो परमात्मा ही परमात्मा को देखती है एक ही दृष्टि से, उसे अभेद बुद्धि कहा जाता है। सज्जना, आज देवता लोग सत्वगुण हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट था। पृथ्वी पर प्रलय का समय आ गया था, पृथ्वी जल में डूब गई थी। देवता लोग बड़े चिंतित थे। इधर नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर दिया था। ब्रह्मा को कहा तू सृष्टि की निर्माण कर। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि का निर्माण पृथ्वी के बिना नहीं कर सकता, आप पृथ्वी लाके दो। सज्जना, मेरे गोविंद ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी को छींक आई, उसके नाक में से मच्छर के समान एक जंतु निकला। निकलते ही वो मच्छर विशाल काय बराह के रूप में परिणित हो गया। उसे देखकर एक बार तो ब्रह्मा जी भी घबरा गए, ये क्या? और वही बराह पृथ्वी को लेने के लिए समुद्र में चला। आपके
मालपुरा के पास में ही एक स्थान है जहां बराह जी का मंदिर है। संसार के अंदर केवल एक ही मंदिर है ये, और ये कहां है? बराह जी का मंदिर बगेरा, बगेरा के अंदर है। ये संसार का अकेला मंदिर है, दूसरी जगह कहीं बराह का मंदिर नहीं है। और ये आज 1600 साल पहले एक राजा ने निर्माण करवाया था। बोले सावरिया सरकार के। सज्जन, आज भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ पे लेकर के आ रहे हैं। बाहर की ओर उधर जो हिरण्याक्ष है, वो हिरण्याक्ष अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। अरे कोई लड़ने वाला है, मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है, आजा। सबको ललकारता, ग्रहों को, नक्षत्रों को, सबको, देवताओं को। इधर से जो ही हिरण्याक्ष आया, इधर से नारद जी वीणा बजाते आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय। वीणा बजाते हुए नारद जी मिले हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया, ठहर जा, ये वीणा बजाता नहीं आता है, या कोई लड़ाई दंगा भी करना आता है। नारद जी घबरा गए। नारद जी ने कहा, लड़ना झगड़ना नहीं आता, हम तो केवल प्रभु का नाम गाते हैं। अरे हट, प्रभु का नाम बाद में गाना, पहले मेरे से लड़ाई कर, मैं लड़ूंगा तेरे से। देखो, जबरदस्ती लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। हिरण्याक्ष लड़ने के लिए तैयार हुआ नारद जी से। नारद जी सोचे कि ये मारेगा अपने। तो नारद जी ने कहा, एक बात सुन, मेरे को तो लड़ना झगड़ना आता नहीं, तेरे को मैं लड़ने वाले का नाम बता दूं तो काम चल जाएगा क्या? बोले बता दे। बोले ऐसा नाम बताऊंगा जो जीवन भर दोबारा खुजली ही नहीं चलेगी। बोले बोल तो सही। बोले समुद्र के किनारे चल जा, क्षितिज में। क्षितिज का मतलब होता है जहां समुद्र का पानी और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, उसे क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज पे चला जा, वहां से एक सूकर दर्शताओं के ऊपर पृथ्वी लेकर निकल रहा है, उससे लड़ना। तेरे को जिंदगी में दोबारा लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हिरण्याक्ष पहुंच गया, उधर वराह भगवान निकले, इधर हिरण्याक्ष आया। वराह भगवान को कहने लगा, मुझसे लड़। वराह भगवान ने एक बार तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो उनके कभी गिलगिली चलाता, कभी उनको छेड़ता, कभी उछालता। वराह भगवान ने सोचा ये नहीं मानेगा। मेरे गोविंद ने पृथ्वी का जो गोला था उसको पानी पे टिका दिया और हिरण्याक्ष के ऐसी गदा मारे कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया।
हिरण्याक्ष मारा गया। सज्जन बोले वराह भगवान के। भक्त है हम और तू है भगवान, हम नर तू नारायण। क्या समझेंगे तेरी माया, हम नर हैं साधारण। ये कान्हा हम नर हैं साधारण। तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाए हम नादान, तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाए हम नादान। हो तूने जिसको मारा उसको दिया तार, माया तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो कान्हा तू ही जाने, तू ही जाने हो कान्हा तू ही जाने। सारी दुनिया पे तेरा अधिकार, माया तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को टिका दिया। पृथ्वी के मन में घमंड आ गया, इस धरती के मन में, कि देखो मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता है। इसीलिए भगवान बार बार मेरे को पानी में से निकाल के लाते हैं प्रलय के बाद। भगवान ने सोचा छाजड़ो तो बोले जो बोले, चालनी भी बोल रही थी। एक कहावत है ना, यहां पर इसके ही अभिमान आ गया। पृथ्वी को उठाया और सीधे गोलोक पहुंच गए, मृत्युलोक को छोड़ दिया। गोलोक पहुंचते ही वहां पर वृंदावन धाम को देखा पृथ्वी ने। बोली ये क्या है प्रभु, मैं तो आपकी दाढ़ों पे हूं, ये दूसरी पृथ्वी कहां से आ गए? बोले ये मेरा घर है, घर। सज्जन और भगवान बोले सारी दुनिया की प्रलय हो जाती है, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। वृंदावन कभी पानी में विलोपित नहीं होता। चारों धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। आता है क्या? चारों धाम में वृंदावन का नाम नहीं आता, फिर भी आप क्या कहते हो? वृंदावन धाम के। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो रे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो रे। दर्शन कर लो, दर्शन कर लो रे। दर्शन कर लो, दर्शन कर लो रे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो रे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो रे। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है, मेरे गोविंद कहते हैं। एक बार पुष्कर जो राजा है ना, तीर्थों का राजा, ये पुष्कर को तो तीर्थों का राजा कहा जाता है और प्रयाग मंत्री। एक बार पुष्कर ने कहा भगवान से, कन्हैया से, कि गोविंद आपने मेरे को तीर्थों का राजा तो बना दिया, लेकिन ये वृंदावन मेरे को टैक्स नहीं देता है, कर नहीं देता है। सारे तीर्थ कर देते हैं, लेकिन ये वृंदावन अपने आप में क्या समझता है? टैक्स नहीं देता। भगवान मुस्कुराकर बोले, मैंने तेरे को तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। ये मेरा घर है जिसका राजा मैं ही हूं। तो वृंदावन का राजा कौन है? वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर
अरे छाछ पे नाच नचैया, छाछ पे नाच नचैया। छाछ, छाछ जानते हो, खट्टा, और उसके ऊपर एक माखन के ऊपर वो नाचने वाला वृंदावन का राजा बना हुआ। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। गुलाम तेरो घेरे धारे, गुलाम तेरो बनवारे, गुलाम तेरो घेरे धारे, गुलाम तेरो बनवारे। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। भगवान ने कहा वृंदावन मेरा घर है, इसीलिए मीरा जब वृंदावन गई थी ना, चित्तौड़ में ब्याही थी, चित्तौड़ से मेवाड़ पहुंच गई और मारवाड़ से ये पैदल रथ में बैठ करके इसको जो ही डीग के पास लेके गए और ये रोने लगी। अब मैं रथ में नहीं जा सकते, मेरे प्रियतम का घर आ गया। और वह रथ से कूद पड़ी। उस मीरा के पैर जो कभी पैदल चली नहीं, छालों से भर गए और जहां वो पैर रखती वहीं रक्त का पैर छप जाता। अली मोहे लागरी वृंदावन नीकू, अली मोहे वृंदावन नीको, हे लागे वृंदावन नीको, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। मुझे ये पावन स्थान वृंदावन है, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मीरा कहते हैं। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। मैत्रेयी मुनि ने विदुर जी से कहा और कुछ पूछना है। विदुर जी बोले भगवान ने हिरण्याक्ष को क्यों मार दिया? उस बेचारे ने तो लड़ने के लिए तो कहा था, मार ही दिया। अरे बचा देते ना। इसका मूल कारण क्या था? वो मैंने तुमसे कहा, मैत्रेयी मुनि बोले कि जो वैदिक विरुद्ध आचरण करता है, वैदिक विरुद्ध आचरण करने वाले का मेरे गोविंद तुरंत इस पृथ्वी से विनाश कर देते हैं। इसीलिए हमारे को हमारे जीवन को पूर्णतया व्यवस्थित करके चलना है। सज्जन, पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा को आदेश मिला कि आप मानस पुत्र उत्पन्न करो। ब्रह्मा ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, सब विराक्त होते चले गए, सनत कुमार आदि। अंत में सनत कुमारों से कहा ब्रह्मा जी ने, तुम विवाह कर लो ना तो सृष्टि चल जाए। बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो नारायण को प्राप्त करेंगे। काय का विवाह?
उसी समय ब्रह्मा जी ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था कर्दम। कर्दम का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को दमन कर दिया हो, वो कर्दम है। कर्दम का जन्म होते ही ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें शादी करनी है और सृष्टि बसानी है। कर्दम बोले हम शादी वादी नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो सृष्टि उत्पन्न करने के लिए पैदा किया तेरे को। बोले नहीं। ब्रह्मा जी बोले कभी कभी विरक्ति छा जाती है, पछताओगे, शादी कर लो। बोले नहीं करेंगे। 60,000 वर्ष तक कर्दम मुनि ने तपस्या की। 60,000 वर्ष तक बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई। एक दिन 60,000 वर्ष बाद वो गुफा में से बाहर निकले। बाहर देखा तो रंग बिरंगा संसार दिखाई दे रहा था। कोई अपने पोते को खिला रहा है, कोई पोती को खिला रहा है, कोई बेटे की शादी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कर्दम ने सोचा रे अपन गए तब तो कोई नहीं था, ये कहां से आ गया। याद आया ब्रह्मा ने कहा था शादी कर ले। कर्दम के मन में आई मेरी भी शादी हो जाती तो मेरे भी पोते पड़पोते होते। आज देखो बाबा जी का मन बदल रहा है। 60,000 वर्ष की उम्र के बाद मन में आया मेरी भी शादी हो जाती। अब शादी कौन करेगा? यहाँ की कौन करेगो शादी, यहाँ के संग में बैलन गाड़ी। यहाँ को देख भगेगी लाडी जान जा रहे, हाँ जान जा रहे। शिव भोले भंडारे नदिया पे हसेवारे, ओ शिव भोले भंडारी नदिया पे हसेवारी। दूल्हा बन गयो रे त्रिपुरारी जान जा रही, ओ दूल्हा बन गयो रे त्रिपुरारी जान जा रही। अब कौन शादी करे इन बूढ़े को, बुजुर्गों को? इसीलिए कर्दम मुनि ने सोचा अब तो परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करें, वही जुगाड़ बिठा सकते हैं। सज्जनों, कर्दम मुनि ने वापिस तपस्या की ठान ली। अब किसके लिए तपस्या? परमात्मा के तो दर्शन हो चुके, किसके लिए तपस्या कर रहा है वो? शादी के लिए। शादी के लिए ही तपस्या करना शुरू कर दिया कर्दम मुनि ने। गुफा में चले गए, माला जपना शुरू किया। 1 वर्ष बाद ही नारायण प्रकट हो गए। नारायण प्रकट होकर बोले मांग कर्दम मांग, क्या मांगता है? अब आप बताओ, ध्यान से सुनना। ये आजकल की बच्चियां तो फिर भी नहीं समझते, लेकिन ये बुजुर्ग महिलाएं उत्तर देगी मेरे प्रश्न का। तुम्हारे बचपन में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी की बात करते थे तो तुम उठ के चल जाते थे या नहीं जाते थे, या वहीं बैठे रहते थे? चल जाते थे ना, सुनते भी नहीं थे। माता पिता के सामने शादी की बात करना तो बहुत बड़ी बात होती थी। कर्दम मुनि भी अपने नारायण के सामने कैसे कह दे कि मेरी शादी करा दो। नारायण भगवान ने कहा कर्दम बोल क्या मांगता है। कर्दम बदल गया, कहा प्रभु मैं तो दर्शन करने के लिए ही तपस्या कर रहा था।
भगवान बोले तपस्या तो दूसरा उद्देश्य था, मन में आवे मूंड हिलावे, कहीं मन में तो दूसरी बात और ऊपर से मना कर रहा हो तो। करदम बोला नहीं, हम तो आपके दर्शन के लिए ही तपस्या कर रहे थे। भगवान ने बोला मैंने तो तेरी शादी पक्की कर दी। करदम बोले जब पक्की कर ली तो कर लेंगे, पक्की कर दी तो कर लेंगे। भगवान बोले कहां? बोले ये मेरे को पता नहीं, आपने पक्की की, आप बताओ कहां की है। बोले स्वयंभू मनु के 3 लड़कियां हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं। बड़ी का नाम आकुति, उससे छोटी का नाम देवहूति और उसके छोटी का नाम प्रसूति। और 2 लड़के हैं, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। इसीलिए देवहूति के साथ मैंने शादी पक्की कर दी। करदम बोले यदि पक्की कर दी तो शादी कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। करदम बोले लेकिन एक शर्त है। देखो भगवान से भी शर्त रख रहा है, ऐसे होते हैं भक्त। भगवान से कह रहा है एक शर्त है। बोले क्या? शादी तो मैं कर लूंगा लेकिन आपको मेरे घर बेटा बनकर आना पड़ेगा, आपको मेरे घर बेटा बनकर आना पड़ेगा। यदि आप ये हाँ करते हो तो ये करदम भी शादी करने के लिए तैयार है। कितना स्ट्रॉन्ग पावर होता है इनमें। सज्जन गोविंद ने कहा ठीक है, मंजूर है। उधर स्वयंभू मनु को स्वप्न में जाकर के बोले राजन सो रहा या जग रहा है? स्वयंभू मनु राजा बोले प्रभु नींद तो नहीं आ रही। बोले सुन, मैंने तेरी बीच की लड़की की शादी तय कर दी है और करदम नाम का मुनि है एक, उसके साथ शादी करनी है और उसके मैं लड़का बन के आऊंगा। आकाशवाणी कर दी। स्वयंभू मनु प्रसन्न हुआ। देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हो गया। आज बड़े आनंद के साथ में बारात विदा हो गई। 60,000 साल का दूल्हा, 18 साल की दुल्हन। क्या करें, परिस्थितियां हैं। सज्जनों, करदम मुनि अपनी पत्नी को लेकर जंगल में पहुंचे। वहां पर एक कुटिया थी, पीछे नदी बह रही थी। करदम मुनि से देवहूति बोली अपना मकान कौन सा है? बोले वो सामने कुटिया है, वो ही है अपना मकान। जो महलों में कभी पलंग के नीचे नहीं उतरी, उस बालिका को आज कुटिया के अंदर अपने मकान सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र भय संपत्ति मेरु समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र भय संपत्ति मेरु समान। एक दिन जाए स्वपच घर सेवत, अंबर रहत मसान। एक दिन जाए स्वपच घर सेवत, अंबर रहत मसान।
समान, सब दिन होत न एक समान। जय जय। देवहूति ने किवाड़ खोले, किवाड़ खोले तो अंदर से गिलहरी निकल रही है, चूहा निकल रहा है, गोरैया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, कन खजूरे, बिच्छू, सांप सब घूम रहे हैं उस कुटिया में। देवहूति की आंखों में आंसू आ गए। देवहूति ने कहा, प्रभु कर्दम मुनि से ये क्या है? बोले ये भी यही रहते हैं, अपन भी यही रहते हैं और तेरे को भी यही रहना है। घबरा गई देवहूति। देवहूति से कर्दम मुनि बोले, तू चौका लगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तेरे को। कितनी बड़ी तपस्या थी उनकी। पानी लाया, चौका लगा रही है। कर्दम मुनि तपस्या करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठे और उनकी तो समाधि लग गई। ओम करते हुए समाधि लग गई। सज्जनों, सोचा देवहूति ने शाम को उठ जाएंगे, शाम को नहीं उठे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 15 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल निकल गए, 27 साल निकल गए। देवहूति रोजाना इंतजार करती, मेरा पति उठेगा और मैं उनका सेवा करूंगा। 30 साल बाद अचानक कर्दम मुनि की आंख खुली। देखा एक बिल्कुल दुबली सी औरत, शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो रहा है, बाल सफेद हैं, बुढ़िया सी लग रही है। कर्दम मुनि ने कहा, तुम कौन हो? पत्नी से पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? बोले, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं। मेरी पत्नी? हाँ, आज से 30 साल पहले ब्याह कर लाए थे आप, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी मेरी और आप समाधि में चले गए। कर्दम मुनि बोले, हाँ याद आया, मैं एक बार ब्याहने तो गया था, तू ही थी? बोले हाँ। बोले यहाँ क्या कर रही है 30 साल से? बोले आपका इंतजार कर रही हूं उठने का। बोले पीहर चली जाती? नहीं। और आज की औरतें क्या करती है? संभाल तेरे घर को, ये जा रही हूं मैं तो मेरे बाप के घर, उठा करके टक 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 घर पे आ जाती है। देवहूति ने मना कर दिया, कहा औरत की डोली 2 ही बार उठती है, एक बार तो पीहर से ससुराल जब शादी होके जाती है और दूसरी बार ससुराल से शमशान घाट तक पति लेके जाता है। सज्जना, कर्दम मुनि ने जब बात सुनी तो कहा, इधर आ, चल अपन स्नान करते हैं, अब देखना चमत्कार क्या होता है। कर्दम मुनि ने देवहूति का हाथ पकड़ा और पीछे नदी के अंदर डुबकी लगाई। जो ही बाहर आए, देवहूति 16 साल की लड़की बन गई और कर्दम मुनि 18 साल के युवक बन गए। हरि ओम तत्सत कही। सज्जनों, देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे पति में इतना चमत्कार है। कर्दम मुनि ने कहा, आंखें बंद कर। आंखें बंद की, सामने 9 मंजिला महल खड़ा कर दिया अपने योग बल से। आज तो देवहूति रानी की तरह रहने लगी। देवहूति के सज्जनों, पहली लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 लड़कियां हो गई, लड़का हुआ ही नहीं। जबकि कर्दम मुनि इंतजार कर रहे थे कि भगवान ने कहा था मैं बेटा बन के आऊंगा, आए नहीं। पहली लड़की, दूसरी लड़की अनुसुईया, जो चित्रकूट कभी जाना हो आपका तो वहां अत्रि मुनि का आश्रम आज भी है, और मंदाकिनी के किनारे आज भी वही अनुसुईया का आश्रम स्थित है। सज्जना, कर्दम मुनि ने दूसरी पुत्री अत्रि से ब्याही, तीसरी वशिष्ठ जी अरुंधति बनी। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम की बेटी थी। ऐसे परम गुणशाली संतों के यहाँ पर कन्याओं को ब्याह दिया गया। आज 10वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद गर्भ में आ गए। 10वां बालक हुआ, और बालक बड़ा खूबसूरत सुंदर सा। उसे देखते ही कर्दम मुनि समझ गए ये परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की, पत्नी से कहा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, और देवहूति को बेटा सौंपकर वहां से चल पड़े। सज्जना, समय बीतता है, इसीलिए कर्दम मुनि जब तपस्या करने चले गए तो देवहूति लड़के को पालने लगी। 9 बेटियां थी उसको। लड़का एक दिन 6 साल का हुआ तो देवहूति ने सारी बच्चियों को बुला लिया, अपनी पुत्रियों को, और उस लड़के को स्नान करवाया। एक तख्ता लगाया, उस पे आसन बिछाया, और उसके ऊपर उसे विराजित कर दिया। विराजित करके उसके चरण धोने लगी। मां चरण धो रही है बेटे के। चरण धोते ही मां कपिल मुनि बोले, मां ये क्या कर रही है? तू मेरी मां है, बेटे के चरण धो रही है। देवहूति बोली, जो काम मेरे को आज से 6 साल पहले कर लेना चाहिए था, वो काम आज कर रही है। चरण धोती हुई मां बोले, यहीं से कपिल और देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। निर्विन्ना निद्रां भवन् सद्दिक्तयो दर्शनात् एन संभाव्यमानेन न प्रपद्धान् तमः प्रभो। ये प्रसंग पहला प्रसंग है, और इसको गौर से सुनना है, क्योंकि ये भागवत का पहला प्रसंग ही हृदय को छूता है। कपिल की 9 बहनें बैठी है, मां बैठी है। कपिल से प्रश्न करती है मां, प्रभु मेरी परिस्थितियां खराब हो रही है, ये 10 इंद्रियां मेरे को अपनी अपनी ओर खींचती है। आंख कहती है बढ़िया देख, हाथ कहते हैं बढ़िया स्पर्श कर, जीभ कहती है बढ़िया खा। ये इंद्रियां मेरे को सोने नहीं देते। मेरी स्थिति बड़ी खराब हो रही है बेटा। अब मैं बेटा नहीं कह सकती तेरे को, मैं भगवान कहूंगी, क्योंकि मेरे पति ने तुम्हें भगवान के रूप में प्राप्त किया। मेरा दूसरा प्रश्न है, भगवान बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, बंधन शरीर का होता है, बंधन आत्मा का होता है, या बंधन इंद्रियों का होता है? किसका बंधन है?
कपिल मुनि बोले, मां आप स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, फिर भी आप मेरे से प्रश्न पूछती है तो मैं उत्तर दूंगा। मां इंद्रियों को तो वश में रखना ही चाहिए, संयमी होकर के जीवन जीना चाहिए, फिर भी यदि इंद्रियां नहीं मानती तो उनका मुखार बिंद परमात्मा के चरणों में जोड़ देना चाहिए। जीभ आपके चटोरे खा रही है कि नहीं, आज तो हलवाई खाएं, हलवा बना लो, लेकिन खुद के लिए नहीं। किसके लिए? गोविंद के लिए बनाओ, फिर आपको प्रसाद मिल ही जाएगा। आपका जीभ का काम भी हो गया और प्रसाद का प्रसाद बन गया। स्वयं के लिए कोई काम मत करो। दूसरी बात, मां तूने पूछा है बंधन किसका है? मां बंधन शरीर का नहीं होता, बंधन आत्मा का नहीं होता, बंधन तो केवल मन का होता है। मन का बंधन है। कोई ये कहे पंडित लोग कि आपके घर में फलानी आत्मा भटक रही है, हम उसको मुक्त कराने के लिए आपको गया लेके चलेंगे। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आत्मा निर्विकार है, निर्विशेष है, अजन्मा है, अमर है, फिर आत्मा कैसे बंध सकती है? आत्मा तो स्वयं मुक्त होती है। इसीलिए बंधन आत्मा का नहीं होता, बंधन मां मन का होता है। जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। करदम की मां देवहूति बोली, हम कैसे जाने परमात्मा को, परमात्मा के प्रति प्रीति कैसे बनाएं? हम उसे जानते नहीं, मिला ही नहीं कभी। मिला क्या आपको? जब कोई चीज जानते ही नहीं है तो प्रेम कैसे बढ़ सकता है? तो देवहूति की बात सुनकर मेरे गोविंद ने कहा, एक बात सुन मां, अहरनिश मुस्कुराओ और मन में विश्वास करो कि गोविंद निश्चित हमारे पास में उपस्थित होते हैं। एक छोटा सा कथानक याद आता है। एक प्रसिद्ध कथा है ये। कपिल मुनि कहते हैं, मां एक बहुत बड़े सेठ जी थे, वो कंजूस थे। एक बार वो घूमते घामते एक मंदिर में चले गए, वहां पर दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है। सेठ जी वापस आ गए कि यहां तो पैसे लगते हैं। सज्जना, सेठ जी एक दिन घूमते घामते वृंदावन पहुंचे, वहां वल्लभाचार्य जी से मुलाकात हो गई। सेठ जी ने वल्लभाचार्य जी से कहा, प्रभु मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, कितने पैसे लगेंगे? वल्लभाचार्य जी ने कहा, गुरु बनाने के कोई पैसे लगते हैं क्या? सुबह आ जाना, गुरु दीक्षा ले जाना। सुबह आए,